हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल वी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट टैब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, हम अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है और पेज लेआउट टैब हमारे थर्ड ऑप्शन में मिलता है। होम टैब हमने सीख लिया था और इंसर्ट टैब भी हमने सीख लिया था। इसके बाद आज हम सीखने वाले हैं पेज लेआउट टैब। तो फ्रेंड, फर्स्ट जो हमें ऑप्शंस मिलता है पेज लेआउट टैब में, थीम्स करके ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए मैं एक डेटा ले लेता हूँ, जिसमें कि आप देखेंगे मैंने एक एम्प्लॉय सैलरी शीट ले ली है। इस डेटा में हम इस थीम को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड आप देखेंगे, जैसे हम थीम में क्लिक करते हैं तो फर्स्ट करके बाय डिफॉल्ट थीम मिलेगा। इसका हम कैसे यूटिलाइज करते हैं बाकी सबका, तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे जैसे मैं थीम में क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर हमारा चेंज होते जा रहा है। जैसे आप देखेंगे मैं अभी इस थीम में जैसे क्लिक करूंगा तो इसी थीम के फॉर्मेट में हमारा ये टेबल रेडी हो जाएगी। अगर बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई पहले से ही डेटा रेडी कर रखा है, उसे अगर आप एक थीम में देना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप उस थीम में यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप इसे मैनुअली चेंज करना चाहते हैं जैसे इसके कलर में, तो आप इस डेटा में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कलर में जाना होगा। तो यहाँ पर से आप कोई सा भी इसमें कलर दे सकते हैं। अगर आप इसके फॉन्ट में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इफेक्ट में इसके इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस टाइप से हम थीम ऑप्शन का यूज करते हैं पेज लेआउट टैब में। उसके बाद आप देखेंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जिसमें कि फर्स्ट आप मार्जिन देखेंगे। मार्जिन क्या होता है, इसके लिए आपको यहाँ पर पेज लेआउट में जाना पड़ेगा। और जैसे हम पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा कुछ इस टाइप में हमें दिखाई देगा पेज में। तो मैं यहाँ पर इसे जूम आउट कर लूंगा, जिसमें कि आप देखेंगे मैं और जो खाली हमारा स्पेस है उसे हम यहाँ पर मार्जिन्स बोलते हैं। मार्जिन्स में हमें जैसे अभी हमारा नॉर्मल सिलेक्ट रहता है बाय डिफॉल्ट, अगर हम इसे वाइट कर देंगे यहाँ पर जो हमारा खाली स्पेस है वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा वाइट में। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड जो हमें ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पर नैरो करके मिलेगा। नैरो में अगर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा कुछ यहाँ पर फिल हो जाएगा और कुछ स्पेस बच जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने डेटा को इस टाइप से मार्जिन सेट कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली करना होगा, जैसे अगर हमें इसका इतना स्पेस नहीं चाहिए, इससे कम चाहिए, तो इसके लिए हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कस्टम मार्जिन करके ऑप्शन मिलेगा, इसमें हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें जो भी हमें यहाँ पर रेशियो देना होगा वो दे देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर से 1 टाइप कर दूंगा और राइट साइड में भी 1 टाइप कर दूंगा और यहाँ पर से मैं बॉटम में भी 1 टाइप कर दूंगा और लेफ्ट में भी मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं सभी में 1 टाइप कर दूंगा उसके बाद मैं यहाँ पर से इसे ओके कर दूंगा। जैसे मैंने ओके किया यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा स्पेस कम हो जाएगा और एक 1 रेशियो में आ जाएगा। उसके बाद सेकंड जो हमें ओरिएंटेशन मिलता है, ओरिएंटेशन में आप देखेंगे 2 टाइप के हमारे पास पेज होते हैं। एक पोर्ट्रेट पेज होता है, एक लैंडस्केप पेज होता है। पोर्ट्रेट पेज आप देखेंगे सीधा पेज होगा और उसी को अगर हम टेढ़ा करते हैं तो लैंडस्केप पेज बोलते हैं। लैंडस्केप पेज की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और हाइट होती है उसकी कम होती है। तो मैं यहाँ पर आप उसको अप्लाई करके बता देता हूँ, कुछ इस टाइप का होगा। इसे भी मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा पेज पर आप देखेंगे लैंडस्केप पेज का हमारा सेटअप कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें उसकी हाइट कम होगी और विड्थ ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं पोर्ट्रेट पेज करता हूँ तो पोर्ट्रेट पेज में आप देखेंगे यहाँ पर उसकी हाइट ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। तो इस टाइप से आप अपने डेटा को इसमें सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जैसे साइज देखेंगे पेज का, तो पेज में हमें एक जो बाय डिफॉल्ट मिलता है जिसमें हम टाइप वगैरह करते हैं एक्सेल में, वो लेटर मिलता है। ठीक है, ये पूरी सीट है जिसे मैं नॉर्मल कर लेता हूँ, इसमें मैं पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर कंट्रोल F2 बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा इतना ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इतना ही डेटा अभी सिलेक्टेड कर रखा है। ठीक है, पोर्ट्रेट पेज में। अब आगे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे लैंडस्केप में करूंगा तो लैंडस्केप में क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल F2 बटन प्रेस करूंगा प्रिंट प्रीव्यू के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे इतना ही डेटा हमारा सिलेक्टेड यहाँ पर प्रिंट होगा। उसके बाद मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से और जैसे मैं यहाँ पर A4 पेज लेता हूँ, जो अभी हमारे पास अवेलेबल मार्केट में पेज होते हैं A4 पेज होते हैं। A4 पेज में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ से मैं पोर्ट्रेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्टेड जो ये एक रेंज दिखाई देगी आपको, एक हल्की सी डॉट लाइन, थोड़ा मैं जूम कर लूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको एक लाइन दिख रही होगी।
प्रिंट सिलेक्शन बोलते हैं, इतने पेज को ये प्रिंट करेगी। तो इस टाइप से हम अपने डेटा को एक प्रिंट एरिया देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं एक्सेल में। जो नॉर्मल पेज होता है वो लेटर होता है, और यहाँ पर जो सेकंड पेज होता है A3 पेज होता है। A3 पेज में जिसमें हमारी मार्कशीट वगैरह आती है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसे जूम आउट करता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मैं इसे पेज लेआउट में कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक बड़ा पेज दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप का पेज अगर आपको दिखाई देता है तो वह ए पेज होता है जिसमें हम अपनी मार्कशीट वगैरह देखते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद A4 पेज देखेंगे जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, तो इस टाइप का पेज A4 पेज होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे A5 पेज होता है, वो डायरी का पेज होता है, उसे हम A5 पेज बोलते हैं। उसके बाद इसे मैं नॉर्मल लेटर में कर लेता हूँ। लेटर पेज हमारा कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा हम लैंडस्केप पेज किसे बोलते हैं, पोर्ट्रेट पेज किसे बोलते हैं, और यहाँ पर A4 पेज क्या होता है, A3 पेज क्या होता है, A4 पेज क्या होता है, A5 पेज आपने समझ लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हम जो नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पर मैं इसे नॉर्मल कर लेता हूँ और मैं इसे हल्का सा जूम कर लेता हूँ। इसके बाद हमें प्रिंट एरिया देखने को मिलता है। प्रिंट एरिया का हम कैसे यूज करते हैं, तो जैसे हमें यहाँ से आईडी से सैलरी तक डेटा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम प्रिंट एरिया में क्लिक करते हैं और यहाँ पर से सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल F2 बटन जैसे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको वही डेटा यहाँ पर दिखेगा जिसे हमने सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपने डेटा को सिलेक्ट करके भी प्रिंट कर सकते हैं। इसे हमें क्लियर करना होगा तो फिर से हमें प्रिंट एरिया में क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे जैसे हमें ब्रेक करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मुझे ये डेटा, मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ सैलरी में, ठीक है। इस सैलरी को मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर इसमें ब्रेक में क्लिक कर देता हूँ और मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया। तो जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज हमारे 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट ये हो जाएगा इस साइड में, यहाँ से F कॉलम से और E कॉलम तक, E कॉलम से अलग हो जाएगा और F कॉलम से अलग हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से अलग हो जाएगा। तो जैसे मैं कंट्रोल F2 बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा डेटा इतना ही प्रिंट होगा क्योंकि हमारा सिलेक्शन उतना ही था, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम अपने डेटा को प्रिंट एरिया के हिसाब से भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं ब्रेक्स में जाके रिमूव पेज ब्रेक कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जैसे आप ये डेटा देखते हैं तो इसके पीछे अगर मुझे एक बैकग्राउंड देना होगा तो मैं इस बैकग्राउंड में क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं वर्क ऑफलाइन में चले जाऊंगा और यहाँ से अपना जो भी थीम वगैरह होगी, जो भी हमें पिक्चर वगैरह बैकग्राउंड करनी होगी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे हम इनसे इंसर्ट करते हैं हमारे डेटा के पीछे एक बैकग्राउंड आ जाएगा। अगर हमें इसे डिलीट करना होगा तो हम यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंट टाइटल्स करके। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ये पूरी सैलरी सीट है, ठीक है। सैलरी सीट है। अब ये डेटा थोड़ा छोटा हो गया है, इसे मैं लार्ज डेटा बना लेता हूँ। इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस डेटा को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से मैंने इसे कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये लार्ज डेटा हो गया। और सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसे कुछ इस टाइप से, ठीक है। और मैं इसे कंट्रोल C से कॉपी करूंगा और कंट्रोल V से मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसे पेस्ट कर लिया है। अब आप देखेंगे ये एक लार्ज डेटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये लार्ज डेटा को हम प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे। एक बार कंट्रोल F2 बटन प्रेस करूंगा तो जैसे मैं यहाँ पर इस डेटा को देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज़ आपने नोटिस करेंगे, जैसे मैं फर्स्ट पेज में सेकंड पेज में मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि ये एम्प्लॉय आईडी है, ये एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन है, सैलरी है, बेसिक सैलरी, ये आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। जो इसका टाइटल होगा वो हट जाएगा यहाँ से। तो इसे हमें क्या करूँगा कि मैं इन सभी पेजों में इस टाइटल को हमें देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ऑप्शन से यहाँ पर देखने को मिलता है, उसका हम यूज करेंगे प्रिंट टाइटल करके। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस डेटा में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से प्रिंट टाइटल्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप्स। इसमें हम क्लिक करेंगे और हमें जिसको हमें देना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। उस रो को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद फिर से इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में हम फिर से चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे पेजों में आपको इस डेटा का
वो दिखाई देगा टाइटल, ठीक है। तो इस टाइप से हम प्रिंट टाइटल्स का हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि हम एक्सेल में अपने डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में हम यहाँ पर से प्रिंट कर सकते हैं, और एक अच्छे फॉर्मेट में हम अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपने डेटा को फिर से नॉर्मल कर लेता हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है स्केल टू फिट मिलता है, ठीक है। इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, अभी आपने देखा होगा जैसे मैं अभी डेटा यहाँ पर से पेज में वो कर रहा था, ठीक है। तो हमारा एक पेज में ये डेटा आ नहीं रहा था, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि ये डेटा हमारे पेज में नहीं आ रहा था, ठीक है। एक पेज में नहीं आ रहा था, दो पेज में आ रहा था, ठीक है। जो हमारी ये सैलरी शीट है एम्प्लॉय की, वो यहाँ पर दो पेज में आ रही थी, एक पेज में नहीं आ रही थी। तो इसे हमें फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं इसे फिर से नॉर्मल में कर लूँगा, और नॉर्मल में करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी विड्थ को कम कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी विड्थ को हम एक पेज में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसकी हाइट को भी एक पेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हम कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो डेटा होगा वो एक ही पेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरा डेटा एक पेज में आ जाएगा। तो हम इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अब एक सैलरी शीट है, तो हम इसे इजीली कर सकते हैं। अगर हमारे पास अटेंडेंस शीट है या कुछ और हमारे पास बड़े फाइल वगैरह होते हैं जिसमें हम ओरिएंटेशन में पेज लैंडस्केप पेज में करते हैं, तो अगर हमें पोर्ट्रेट भी करना होगा तो इस टाइप से भी हम अपने डेटा को कर सकते हैं। इसमें हमारा डेटा फटेगा नहीं बिल्कुल भी, इसमें मतलब हमारे डेटा में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, प्लस हम इसका एक अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से भी हम अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होता है, शीट ऑप्शंस मिलेगा। शीट ऑप्शंस में आपको ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स मिलेंगे। इसका कैसे यूज करेंगे, जैसे आप इस डेटा को देख रहे होंगे, जैसे मैं इसे F2 बटन से प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कोई भी आपको कॉलम नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, डेटा को छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये डेटा आप देखेंगे तो इसमें कंट्रोल F2 बटन प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे इस डेटा में आपको कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन का यूज करेंगे। ग्रिड लाइंस को प्रिंट करना है, ठीक है। तो कंट्रोल F2 बटन में जैसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिड लाइन यहाँ पर प्रिंट दिखेगी आपको जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको क्लियर नहीं दिखा दे रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा जो भी बॉर्डर होगा वो यहाँ पर सुपर प्रिंट होगा, इस टाइप का ये प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। सेकंड हमें एक ऑप्शन और मिलता है हेडिंग। हेडिंग का हम कैसे यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बी कॉलम है और एरो है, इसे भी हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम प्रिंट में क्लिक करेंगे, और मैं यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखा देता हूँ कि वो भी हम यहाँ पर इसे प्रिंट कर सकते हैं। इस टाइप से हम अपने प्रिंट प्रीव्यू को चेक करके पता कर सकते हैं कि हम अपने डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे अरेंज, इसका हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने अरेंज आपको पहली वीडियो में भी बताया होगा, लेकिन फिर से मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। यहाँ पर मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगा और मैं यहाँ पर से एक शेप ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक शेप ले लिया है, और इस शेप को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक न्यू इसके बाद मैं एक ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू शेप ले लूंगा, और मैंने एक न्यू शेप ले लिया, इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये दो अलग अलग शेप है, यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों अलग अलग शेप है। मैं यहाँ पर पेज लेआउट टैब में जाऊँगा और यहाँ पर से मैं इसे सेंड टू बैकवर्ड भी कर सकता हूँ। तो इसे बैक करना होगा तो बैक कर दूंगा, ये बैक में आ जाएगा, ये फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे फ्रंट में करना चाहूँगा ये फ्रंट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम सिलेक्शन पैनल भी कर सकते हैं इसमें। जैसे कि आप देखेंगे रेक्टेंगल से अगर मैं इसे हाइड करना चाहूँगा ये हाइड भी हो जाएगा, और अगर मैं इसे अनहाइड करना चाहूँगा ये यहाँ से अनहाइड भी हो जाएगा। यहाँ पर से मैं इसे हाइड करना चाहूँगा, इसे भी मैं हाइड कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों को ऑल हाइड करना चाहूँगा तो ऑल हाइड हो जाएगा, इस टाइप से दोनों को शो करना चाहूँगा शो हो जाएगा। इसके बाद हम इसका अलाइन भी फिट कर सकते हैं, अगर लेफ्ट अलाइन में करना होगा राइट अलाइन में करना होगा, यहाँ से हम कर सकते हैं। कंट्रोल से मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इनका एक ग्रुप भी बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट में एक सिंगल में मूव हो रहे थे, अब ये दोनों में एक साथ मूव कर सकता हूँ। इसके बाद इसका हम रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे इसे 90 डिग्री राइट कर सकते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। यहाँ पर से हम इस टाइप से इसका यूज करेंगे। इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट
करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।